Hello, Vande Mataram. How are you all, my students? I'm very good, and I hope you also are very good and safe. So we already started our second chapter, which one is maps of your geography portion of your social studies. And last video we have seen some activity. This one is your activity number 1. ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है. तो अभी आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो ये आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो, राइट. और यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम अभी नोटबुक में से ही, टेक्स्ट बुक में से ही ये लर्न करेंगे. और इसमें जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आती है, जो भी आप नोटबुक में कर सकते हो, तो आपको ये करनी है. तो जो एक्टिविटी 1 है वो भी आपको यहाँ पे करनी है. तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी बनाई है कि ऐसा बोला गया था कि एक एक्सपेरिमेंट करना था कि हमारे घर से कुछ चीज़ें हमारे घर से कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस नाप के हमें यहाँ पे लिखना था. तो मैंने यहाँ पे मेरी तरह से बनाई है, आप अपनी तरह से बना सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम यही करना है. तो यहाँ पे मेरा घर है, राइट. दिस इज़ माई स्वीट होम. मैंने यहाँ पे लिखा है स्वीट होम. तो मेरे घर से ये रही स्कूल, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है विजडम इंटरनेशनल स्कूल, विच वन इज़ फार फ्रॉम माई हाउस 1.5 किलोमीटर. अभी यहाँ से मुझे जाना है टेम्पल और सब्जी मार्केट, राइट. तो यहाँ पे मैंने टेम्पल, वो मेरे घर से, वो स्कूल से है 2 किलोमीटर दूर. तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्पल एंड मार्केट, विच वन इज़ फार फ्रॉम माई स्कूल 2 किलोमीटर. अभी यहाँ से पार्क है, मेरे घर से थोड़ी दूर एक पार्क है जो कि 1 किलोमीटर ही दूर है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्क, जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है. अभी मुझे मेरे घर से जाना है सीधा स्टेशन. तो यहाँ से बहुत दूर है ना. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 18 किलोमीटर दूर क्या है, स्टेशन. तो यहाँ पे मैंने एक कोष्टक में लिखा है स्टेशन इज़ 80 किलोमीटर डिस्टेंस. और मुझे मेरे घर से थोड़ा हम नीचे की साइड जाते हैं, साउथ की साइड, तो वहाँ पे आता है मॉल, शॉपिंग मॉल. तो वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है. तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है. आप भी अपनी तरह से ये एक्टिविटी बना सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से उसको कॉपी पेस्ट करना है, अपने तरीके से बनाओगे, ठीक है. तो नेक्स्ट जो था वो हमने देखा था, ये आपकी है सेकंड नंबर की एक्टिविटी, राइट. तो यहाँ पे ऐसा हेडिंग था कि आपने अभी जो मैप देखे हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है कि आपने कौन कौन से मैप देखे हैं. तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा है मैप ऑफ गुजरात, और जिसमें मैंने क्या देखा, नेम ऑफ सिटीज एंड कैपिटल. उसके बाद मैंने देखा है मैप ऑफ इंडिया, तो उसमें मैंने कौन सा मैप देखा था, स्टेट्स एंड कैपिटल. उसके बाद मैप ऑफ वर्ल्ड मैप मैंने देखा है, उसमें मैंने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को देखा था. ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो मैप दिखे हैं उसमें से मिली थी, राइट. तो आपने भी जो कोई भी मैप अलग अलग टाइप्स के देखे हो, वो इस तरह से आपको कोष्टक बना के बनानी है एक्टिविटी नोटबुक में. अभी ये तो थी हमारा रिवीजन, राइट. और अभी हम आगे चैप्टर लर्न करेंगे. तो यहाँ पे लिखा गया है, यू हैव ऑलरेडी सीन द वेरियस मैप्स इन योर स्कूल, हैविंग गैदर्ड इनफ इंफॉर्मेशन, क्लासिफाई द मैप्स गिवन बिलो. अभी यहाँ पे ऐसा हमें बोला गया है कि आपने अपनी स्कूल में बहुत सारे स्कूल लाइब्रेरी में मैप देखे होंगे. तो इसी तरह से आपने बहुत सारे मैप देखे हैं, तो एक ही टाइप के तो नहीं देखे होंगे, हमने बहुत अलग अलग टाइप्स के मैप देखे होंगे. तो उसको क्लासीफाई करना है. तो यहाँ पे नीचे हमें एक मैप दिया है. यहाँ पे बहुत मैप के सिटीज़ और कैपिटल के नेम लिखे, और मैप है हमारे गुजरात का, मैप ऑफ गुजरात. और यहाँ पे जो मैप है, मैंने लास्ट टाइम आपको मैप के टाइप्स बताए थे, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप, और उनके फीचर्स भी बताए थे. यहाँ पे जो मैप है वो है मैप ऑफ इंडिया. लेकिन कौन सा मैप है, राइट. कौन सा मैप होगा ये है पूरा फिजिकल फीचर्स बताने वाला मैप कि कौन सी जगह कहाँ पे है ना. कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, फिर डेजर्ट कहाँ पे है, या तो फिर ये कोई भी टाइप का थीमेटिक मैप हो सकता है. यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है मैप ऑफ इंडिया. तो अभी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे मैप ऑफ इंडिया. अभी मैप ऑफ गुजरात एंड मैप ऑफ इंडिया, हम छोटे हैं तब से ये दोनों चीज़ें हम देखते आ रहे, तो इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. आगे हमें देखना है, और 2 मैप हमें यहाँ पे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि चाइना क्ले, ग्रेफाइट
जिप्सम, मिनरल ऑयल, अकीक, लाइम एंड कोल, ये जो सारी है हमारी साइन है, सिम्बोल्स है। और यहाँ पे इसके सारे हमें सिम्बोल्स मेंशन करके बताया गया है कि ये सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। और ये है हमारा वर्ल्ड मैप, है ना, ये सारे कॉन्टिनेंट्स है, और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो हमारा सारा ओशियन वाला पार्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीमेटिक मैप ऑफ गुजरात। ये थीमेटिक मैप हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे थीम कौन सी है कि ये जो सारे रसायन है, ये सारे केमिकल्स है, या तो फिर ये सारी प्रोडक्शंस है, वो इन गुजरात में कौन कौन सी जगहों पे ज़्यादा होती है, यहाँ की अभी इस मैप की थीम है। और यहाँ पे हमें पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड ऐसा लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे ओशियन के नाम हमें मेंशन किए हैं और सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम भी हमें दिए थे। ये तो छोटी सी एक एक्टिविटी थी, आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लर्न करेंगे। यहाँ पे थिंग्स टू नो में कुछ दिया है अभी, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO, इसका शॉर्ट फॉर्म, पूरा नाम है उसका फुल फॉर्म नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन कोलकाता। यानी कि ये जो नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे आया है, कोलकाता में। This institution creates the map including thematic maps like rainfall distribution of गुजरात। अभी ये सारे थीमेटिक मैप है, हम ऐसा सोचते होंगे कि वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया है नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थीमेटिक मैप बनाता है, और वो कहाँ पे आया है, कोलकाता में। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात, यानी कि हमारे गुजरात में कौन कौन सी जगहों पे कितनी कितनी बारिश होती है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अभी नीचे दूसरा दिया है थिंक एंड राइट में, राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ कॉमन इन द ऑल मैप्स, फॉर एग्जाम्पल स्केल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट्सेट्रा। अभी हम कोई भी मैप देखते हैं तो एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे ऐसे नॉर्थ साइड में N, राइट, अदरवाइज गुजराती का मैप होता है तो लाइक U, नॉर्थ डायरेक्शन, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और हिंदी और गुजराती में बोलते हैं उत्तर दिशा। तो मैप में यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड कोने में ऐसी साइन दी होगी, देते हैं वो लोग, ताकि हमें डायरेक्शन मालूम हो। एक डायरेक्शन हमें मालूम हो जाती है तो हमें सारी डायरेक्शन इजीली मालूम हो जाती है। तो इसकी मदद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखनी है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो देखते हैं उसको। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे मैंने सारी फिलअप कर दी है, लेकिन अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। यू आर अवेयर ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आपको सारे डायरेक्शन के बारे में पता है। हमें हमारी 4 डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के बारे में पता है बहुत पहले से। ईस्ट डैश नॉर्थ डैश, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। द सन राइज इज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य कहाँ पे उगता है, कौन सी दिशा पे, ईस्ट यानी कि पूर्व, एंड सेट्स इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में वो सेट होता है। नाउ स्टैंड फेसिंग द सन और ईस्ट। अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना है कि हमें कौन सी साइड हमारा फेस रह के खड़ा होना है, सन की साइड, अदरवाइज ईस्ट साइड यानी कि पूर्व साइड। देन एग्जैक्टली बिहाइंड यू इज द वेस्ट, और उसके एग्जैक्टली पीछे की जो जगह, पीछे का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा वेस्ट, राइट। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा गया है टेक अ कंपास। कंपास यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है राउंड शेप में, वो आती है। पहले के ज़माने में जो सी रूट फाइंड आउट करते थे, यानी कि जो सागर खेड़ू जिसको हम बोलते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, साहसिक नाविक जो लोग होते, वो क्या करते थे कि अपने पास कंपास रखते हैं। कंपास आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हमें डायरेक्शन बताते हैं, उसको होका यंत्र भी बोलते हैं। कभी आपकी वॉच, स्मार्ट वॉच होगी या तो फिर सिंपल सी वॉच होगी, उसके बाद आप जो कंपास बॉक्स यूज़ करते हो स्कूल के लिए, उसमें भी लाइक राउंड शेप होगा और उसमें डायरेक्शन दिखाते हैं। उसमें एन कलर का एक एन लिखा हुआ एक वर्ड होता है, और वो आप इसे घुमाते हो ना, तो जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है वहाँ पे आपको मेंशन करता है। यानी कि कंपास जो होता है वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वो पहले के ज़माने से यूज़ होता था। टेक अ कंपास एंड फाइंड आउट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, देन फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ स्कूल गेट्स, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, रिवर, पॉन्ड, ब्रिज एट्सेट्रा। फिल इन द टेबल गिवन बिलो यूजिंग योर कंपास। अब ये एक एक्टिविटी है छोटी सी, मैंने यहाँ पे ये सारी फिलअप कर दी है और आपको अभी सिर्फ ये समझनी है।
अभी ये है हमारा डायरेक्शन, हमारी बहुत सारी डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ, उसके बाद साउथ, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी दिशाएं है, डायरेक्शन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे तरीके से ये फिलअप कर दिया है, आपको भी इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पे गेट है, वो कौन सी दिशा पे मैंने मेंशन किया है, नॉर्थ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो थी वो ईस्ट साइड पे थी। उसके बाद डिस्पेंसरी वेस्ट साइड पे, शॉप जो है वो साउथ, रिवर पॉन्ड एंड वेल जो है तीनों नॉर्थ ईस्ट, और टेम्पल जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। ये सिर्फ हमारी एक्टिविटी है ताकि हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सके, राइट। अभी आपके पास कंपास अवेलेबल हो तो आप उसका यूज़ करके अपनी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज अ साइन ऑफ एन फॉर नॉर्थ डायरेक्शन सो इन द अपर साइड ऑफ एवरी मैप। जैसे कि मैंने आगे बताया कि सारे जो मैप होते हैं ना, उसकी अपर साइड यानी कि उसकी ऊपर की बाजू एन साइन किया हुआ, अदरवाइज ऐसा ऊ यानी कि उत्तर दिशा, इस तरह से लिखा हुआ आपको एक एरो के साथ लिखा हुआ सिंबल दिखाई देगा, जो कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। Thus, if you will get one correct direction, you will come to know other direction also, right? अभी आपको एक डायरेक्शन मालूम हो जाती है तो आप एक डायरेक्शन की मदद से सारी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। अभी सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ पे हमें ये सारे नाम नहीं दिए और सिर्फ ऐसे नॉर्थ नाम दिया है, राइट। तो उसमें से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ये साउथ दिया है, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट दिया है, उसके बाद यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ के एग्जैक्टली सामने उसके ऑपोजिट ऊपर और नीचे साउथ आ जाएगा। अभी साउथ से आप अपना राइट हैंड साइड राइट करोगे तो ईस्ट आएगा, उसके बाद लेफ्ट साइड करोगे तो वेस्ट आएगा। इन दोनों को मर्ज करके नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों को मर्ज करके नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को मर्ज करके साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना, सारी डायरेक्शन आइडेंटिफाई। नॉर्थ, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमें मिल जाती है तो हम सारी डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कंपास के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया, राइट। और इस वीडियो में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी। आपको जो भी एक्टिविटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो घर पे, लाइक कंपास वाली एक्टिविटी है, वो सब आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।